अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर लोन टिप्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। देखिए, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी रहते हो, आपका ये ख्वाब है कि आपको आपका अपना घर जो है वो बनाना, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अब अपना घर बना सकते हो, यानी अपने ख्वाबों की ताबीर जो है वो कर सकते हो, वो कौन सा बैंक है जिसके थ्रू आप जो है मेरा घर मेरा आशियाना कंप्लीट जो है वो कर सकते हो। उसके लिए इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक देखना होगा। इसके अंदर मैं मुकम्मल मालूमात मैं आपको देने वाला हूँ कि वो कौन से बैंक के थ्रू आप आसानी से अप्लाई भी कर सकते हो, और कंप्लीट डिटेल आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं आपके सामने। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ दिखाना चाहूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सर्कुलर जो है वो निकला है, जिसके अंदर में 24 सितंबर 2025 को यो स्टेट बैंक ने जो है मार्कअप सब्सिडी और मेरा घर मेरा आशियाना की स्कीम जो है तमाम बैंकों को जो है बताई है, जिसके अंदर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके अलावा साइज़ ऑफ हाउसिंग का यूनिट भी, यानी कि 5 मरला हो या फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, 1360 स्क्वायर फीट का एरिया हो, कमर्शियल बैंक्स हो, इस्लामिक बैंक हो, तमाम बैंक के थ्रू आप जो है इस लोन को अब ले सकते हो। टियर 1 के अंदर में 2 मिलियन रुपीज़ है, और टियर 2 के अंदर में 2 मिलियन से लेके 3.5 मिलियन रुपीज़ तक आप लोन ले सकते हो। 20 साल की सब्सिडी और 10 साल की आपको जो है वो सब्सिडी 10 साल की दे रहे हैं, लोन जो है वो पूरे 20 साल का आपको लोन जो है वो मिल रहा है। ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, किसी किस्म की कोई रीपेमेंट की पेनल्टी नहीं है। आपको लोन का जो वैल्यू है वो 90 यानी कि 90% लोन का जो आपको लोन मिलने वाला है 10% इक्विटी के साथ में। ठीक हो गया। रिस्क की कवरेज जो है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो 10% आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो अंडर द स्कीम ऑफ द फर्स्ट लॉस बेसिस के ऊपर में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई वो कौन सा बैंक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि मिज़ान बैंक के अंदर में मेरा घर मेरा आशियाना आप जो है इस स्कीम के अंदर में ले सकते हो। ठीक हो गया। इसकी जो वेबसाइट के अंदर में तमाम जो डिटेल आ रही है वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। वही सेम चीज़ है, टियर 1 के अंदर में 2 मिलियन रुपीज़ और टियर 2 के अंदर में 2 मिलियन से 3.5 मिलियन रुपीज़ तक आप लोन ले सकते हो। ठीक है, 20 साल की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जो है वही फैसिलिटी है जो कि स्टेट बैंक ने यहाँ पे बताई थी। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि भाई बेसिक जो एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल रेसिडेंट पाकिस्तानी नेशनल होल्डिंग CNIC। अगर आपके पास में सिर्फ CNIC है और आप जो है अपना घर यानी कि मेरा घर मेरा आशियाना लेना चाहते हो, अपने ख्वाबों की तामीर को पूरा करना चाहते हो, तो अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक हो गया। सिर्फ NIC के ऊपर में प्रॉपर्टी ओनरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, फर्स्ट टाइम होम ओनर। ठीक है, यानी कि आप पहली बार किसी घर के मालिक बन रहे हो या बनना चाहते हो, तो आप जो है इस लोन स्कीम से लोन यानी कि लेके अपना घर जो है वो बना सकते हो। ठीक हो गया। उसके अलावा कलेक्ट्रल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के हवाले से अगर मैं आपको बताना चलूँ, एज़ पर बैंक क्रेडिट पॉलिसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेगुलेशन फॉर हाउसिंग फाइनेंस, द फाइनेंस हाउसिंग यूनिट विल बी मॉर्गेज इन फेवर ऑफ द बैंक। ठीक हो गया। इस चीज़ को आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब इस लोन को आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हो और कौन से वो रिप्रेजेंटेटिव बंदे हैं जिनके थ्रू आपको जो है मिज़ान बैंक के ज़रिए लोन ये मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चलूँ, प्रोसेसिंग के चार्जेस कुछ भी नहीं है। लीगल रिपोर्ट चार्जेस एक्चुअल जो होते हैं वही होंगे, प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस जो एक्चुअल होंगे वो होंगे, इनकम के एस्टिमेशन चार्जेस कुछ भी नहीं है, और सैलरी के लिए बिजनेसमैन के लिए जो है एक्चुअल के होंगे। ठीक है, की क्वालिफ़िकेशन का क्राइटेरिया जो कि क्या क्या है, ऑल सिटीज़ यानी कि पाकिस्तान के अंदर में जितने भी मिज़ान बैंक बने हुए हैं, जितनी भी ब्रांचें हैं, वहाँ मैं आपको बताऊं कि एज और एप्लीकेशन के बारे में। तो इन केस एप्लीकेशन एंड को एप्लीकेशन विद इनकम क्लबिंग मिनिमम 20 साल से लेके 65 साल के एट द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग मैच्योरिटी। ठीक हो गया। ये लाजमी है फॉर सैलरी पर्सन द एज ऑफ एप्लीकेशन मस्ट नॉट बी एक्सीड देन 65 ईयर्स और रिटायर एज। ठीक है, विच
ever is earlier. Normal retirement age will be considered as 60 years if not mentioned otherwise। ठीक हो गया। मंथली आपकी इनकम अगर 40,000 रुपये है, मंथली अगर आपकी इनकम 40,000 रुपये है तो आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक हो गया। अब अगर आप ये सोच में पड़ गए हो कि भाई कि मैं कमाता ही 40,000 रुपये हूँ, तो मैं ये सारे पैसे अगर लोन में दे दूँगा तो घर कैसे चलाऊँगा, तो वैसे यहाँ पे जो क्राइटेरिया लिखा होता है वो 40,000 रुपये होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है, आप ये 40,000 रुपये तक निकाल सकते हो, तो आप इस लोन को अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है ना अपना जो बिजनेसमैन के लिए, तो वो तो वही सेम चीज़ है कि 1 साल का कंटिन्यूसली वर्क हिस्ट्री और द सेम इंडस्ट्री, और जो है ना अपना परमानेंट जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट का 6 महीने का कंटिन्यूसली वर्क हिस्ट्री आपको जो है वो देना पड़ेगा। ठीक हो गया, एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके अलावा को एप्लीकेशन की जो इनकम की क्लम्बिंग है वो 100% क्लम्बिंग को अलाउ करेगा, जो कि को एप्लीकेशन होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा ऑल ब्रांचेस ऑफ मीज़ान बैंक डेजिग्नेटेड द अंडर मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम कॉन्टैक्ट आवर डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे ये तमाम रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनके नाम के साथ में रिलेशनशिप मैनेजर और सेल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको अगर मैं थोड़ा सा जो है जूम करूँ तो आपके सामने पूरा आ जाएगा। ठीक हो गया। अभी देख सकते हैं आप पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद के अंदर में, फिर यहाँ पे अगर आपका आ गया पेशावर के अंदर में, फिर यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मीज़ान बैंक की लिमिटेड किसी भी ब्रांच हो गया, ये हो गया फैसलाबाद, ये हो गया भावलपुर, ये हो गया मुल्तान, ये हो गया फिर पेशावर, हैदराबाद भी आ गया। ठीक है। फिर यहाँ पे जो है DHA फ़ेज़ 1 कराची में आ गए, DHA कराची में आ गए, DHA कराची में आ गए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर DHA फ़ेज़ 1 कराची में ये भी जो है एक नाम आ रहा है। उसके अलावा लाहौर के अंदर में भी आ गए, फिर ये लाहौर का गुलबर्ग हाउसिंग आ गई, फिर एक और जो है गुलबर्ग हाउसिंग के अंदर में ये नाम और एड्रेस। उसके अलावा जो है ना अपना ये नाम सबके जो है अपना जितने रिप्रेजेंटेटिव है इनके ये नाम ये मीज़ान बैंक की अपनी वेबसाइट के अंदर में मौजूद है। ठीक हो गया। इसलिए एक दफ़ा मैं आपको ये रिफ़्रेश करके दिखा सकता हूँ। ठीक हो गया। ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि भाई मैंने कोई जो है आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही चीज़ जो है सामने आपके आ रही है। ठीक हो गया। उसके अलावा आप लोगों ने करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ इन जो रिप्रेजेंटेटिव बंदे हैं इनसे आपने बात करनी है और जो है बैंक को विज़िट करना है। वहाँ जाके आपको इस लोन की मज़ीद मालूमात और जो एप्लीकेशन है वो तमाम डिटेल आपको वहीं से मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो का आज का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा कि मेरा घर मेरा आशियाना के ज़रिए आप अपने घर को जो है वो यानी कि अपने ख्वाबों की ताबीर को पूरा कर सकते हो और जो है अपना घर जो है बना सकते हो। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।